गुड मॉर्निंग और जय हिंद दोस्तों। आइए आज की करंट अफेयर के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विलय दिवस। अभी कुछ दिन पहले विलय दिवस चर्चा में रहा, तो सबसे पहले आइए इनको निपटा लेते हैं। तो जो विलय दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 26 अक्टूबर को विलय दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ था, जो जम्मू कश्मीर के राजा हुआ करते थे, नाम था महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह, कभी कभी यही नाम पूछ लेता है। तो जो महाराजा हरि सिंह थे, ये विलय पत्र पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। किस पे? विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, साइन किए पंडित जवाहरलाल नेहरू के समक्ष, और ये भारत में क्या हो गया, शामिल हो गया। पहले महाराजा हरि सिंह कहते थे कि भाई हम अकेले अपना राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन आपके पाकिस्तान ने भाई क्या किया, इसमें नापाक पाकिस्तान ने इनके ऊपर आक्रमण किया, तो इनकी हालत ख़राब हो गई। फिर भागे भागे किसके पास आए, जवाहरलाल नेहरू के पास, और इन्होंने विलय पत्र पे साइन किया, और ये जम्मू कश्मीर कहाँ आ गया, भारत में शामिल हो गया। बात समझ में आया? यही नाते 26 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, विलय दिवस मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर जो है भारत में पूर्णतः शामिल नहीं था। बात समझ में आया ना? तो याद रखिएगा 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से क्या हटाया गया, अनुच्छेद 370 हटा दिया गया। अनुच्छेद 370 को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, और इस तरीके से जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से क्या हो गया, भारत में शामिल हो गया। बात समझ में आया? और 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर को 2 भागों में कर दिया गया। 2019 को 2 भागों में कर दिया गया। एक का नाम रखा गया जम्मू कश्मीर, और दूसरे का नाम क्या हो गया, लद्दाख। ये 2 नए केंद्र शासित प्रदेश भारत में निर्माण हुए। बात समझ में आ गया? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और 31 अक्टूबर का नाम आते ही आपको क्या याद आना चाहिए, एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस। कब मनाया जाता है भैया, तो बताइएगा 31 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। आइए और आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में 29 अक्टूबर भी संपन्न हुआ है, तो इस दिन क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है, 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। और बात करें, अभी 27 अक्टूबर भी संपन्न हो चुका है, तो इस दिन भी क्या मनाते हैं, तो इस दिन मनाया जाता है इन्फेंट्री दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, दिमाग में आ गया। तो इन्फेंट्री दिवस भी कब मनाया जाता है, 27 अक्टूबर को। आप कहोगे ये इन्फेंट्री कौन मनाता है, भारतीय सेना मनाती है। इन्फेंट्री दिवस कौन मनाता है भाई, तो भारतीय सेना मनाती है इन्फेंट्री दिवस। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आपसे बात करें क्या हुआ था, इन्फेंट्री दिवस क्या है, तो 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने अपना पहला सैन्य अभ्यास चलाया था। स्वतंत्र भारत ने अपना पहला सैन्य अभ्यास चलाया था। अपना पहला सैन्य अभ्यास किसके ऊपर, नापाक इरादे वाला पाकिस्तान के ऊपर। यही नाते 27 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, इन्फेंट्री दिवस मनाया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात समझ में आया? अगर आपसे बात करें जो इन्फेंट्री, आपका इन्फेंट्री के नाम से एक पॉइंट और आपको याद रखना है, याद रखिएगा ये भारतीय सेना की एक लड़ाकू शाखा है। इन्फेंट्री जो है इसी के नाम से भारतीय सेना की एक लड़ाकू शाखा बनाई गई है। लड़ाकू क्या है, शाखा है। और जो लड़ाकू शाखा है, इस भारतीय सेना की जिस इन्फेंट्री जो लड़ाकू शाखा है, इसे युद्ध की रानी भी कहा जाता है। युद्ध की रानी भी कहा जाए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम में बनता है। तो ये रहा एक पॉइंट। और आपको बता देते हैं अभी हाल ही में क्या मनाया गया, 31 अक्टूबर को क्या मनाया गया, याद रखिएगा 31 अक्टूबर को मनाए हम विश्व शहर दिवस। विश्व शहर दिवस कब मनाया गया, 31 अक्टूबर को। ये चीन ने मनाया है, अध्यक्षता इसकी चीन ने किया है। इसका थीम क्या था, एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल। ये इसकी थीम है, एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल। ये इसकी क्या रही, थीम रही। तो ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आइए आज के हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अभी आपको बात करें, पायलट प्रोजेक्ट चर्चा में रहा। पायलट प्रोजेक्ट चर्चा में है। क्या है पायलट प्रोजेक्ट? इस प्रोजेक्ट के तहत आरबीआई ने क्या किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, सेंट्रल
बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, डिजिटल करेंसी लॉन्च की है। इस करेंसी को आप तो छू नहीं सकते, लेकिन जौन मन के चाहे तौन खरीद सकते हैं। तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत आरबीआई ने क्या किया है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को क्या किया है, लॉन्च किया है। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। ऐसा करने वाला भारत 9वां देश बन चुका है डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाले देशों में। बात समझ में आ गया। अगर आपसे बात करें डिजिटल करेंसी कितने पर, जैसे सेंट्रल सी, बी से बैंक, डी से डिजिटल, सी से करेंसी, सी बी डी सी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी 2 प्रकार की होती है। एक होती है सीबीडीसी होलसेल। सीबीडीसी होलसेल कौन प्रयोग करेगा, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वाणिज्यिक, वो प्रयोग करेंगी। और एक होती है सीबीडीसी रिटेल होता है। इसे लोग नॉर्मल आदमी, हम जैसे लोग क्या करेंगे, इसे यूज कर सकते हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में। बात समझ में आ गया। अगर आपसे बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। इसके वर्तमान गवर्नर हैं 25वें नंबर के शक्तिकांत दास हैं। ये 25वें नंबर के वर्तमान में क्या है, गवर्नर हैं। पहले गवर्नर पूछ ले तो याद रखिएगा ओसबॉर्न स्मिथ इसके क्या हैं, पहले गवर्नर हैं स्मिथ। अगर पूछे पहले भारतीय गवर्नर कौन है, तो सीडी देशमुख इसके क्या हैं, पहले भारतीय गवर्नर थे। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। और अगर आपसे बात करें इसका लोगो क्या है, ताड़ का पेड़, ताड़ का पेड़ इसमें लोगो है। और एक क्या है, बंगाल टाइगर, बंगाल क्या है, टाइगर, ये इसके लोगो में छिपा पड़ा है। बात समझ में आ गया। अभी हाल ही में आरबीआई ने क्या किया, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई है, ये भी आपको बता देते हैं, मुंबई है। अभी हाल ही में आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने ये जो रुपए होते हैं, ये रुपए की सीमा को बढ़ा करके 10,000 से बढ़ा करके कितना कर दिया, 1 लाख कर दिया आरबीआई ने इसकी सीमा को। बात समझ में आया। तो ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। ये रहा आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। आइए आज के हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन आज का क्या है, आइए इनको भी निपटा लिया जाए। तो अभी हाल ही में क्या किया गया है, राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव, विदेश के भी लोग यहाँ पे आए हैं। तो कहाँ मनाया गया, राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया गया, चर्चा में रहा। तो ये मनाया गया है रायपुर कहाँ भैया, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ रायपुर में ये मनाया गया। जिसकी इसका उद्घाटन किसने किया है, वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका क्या किया है, उद्घाटन किया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए लगातार 3-4 और आपके उत्सव मनावल बा 2020 में निपटाई दी। तो पहले बात करें खर्ची महोत्सव कहाँ मनाया गया, खर्ची महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो याद रखिएगा खर्ची महोत्सव त्रिपुरा में मनाया गया, खास एक 3 अक्षर यूं में। अगर साओ जाओ महोत्सव कहाँ मनाया गया, साओ जाओ गोवा, साओ जाओ कहाँ मनाया गया भैया, गोवा में मनाया गया महोत्सव, ये भी इम्पोर्टेंट है। और सूफी महोत्सव कहाँ मनाया गया है, सूफी महोत्सव मनाया गया है, याद रखिएगा ये जम्मू कश्मीर में। बैखो महोत्सव कहाँ मनाया गया भैया, तो ये मनाया गया है असम में, ठीक बा। और बात करें बोनालू महोत्सव कहाँ मनाया गया, जो ग्रुप डी में आ चुका था, एनटीपीसी में भी, तो ये तेलंगाना में बोनालू महोत्सव मनाया गया है। और बात करें व्हाइट वाटर महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। बात समझ में आयल हो। और एक शीतल षठी पर्व कहाँ मनाया गया, छठी नहीं, शीतल षठी पर्व कहाँ मनाया गया भैया, तो ये याद रखिए आपके उड़ीसा में मनाया गया है। ये पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हो जाती है। और 2-3 महोत्सव के बात कैली, जैसे अगर आपसे बात करें उद्धव महोत्सव या उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो
याद रखिएगा ये मनाया गया है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। बात समझ में आ गया। अगर बात करें मध्य प्रदेश समारोह कहाँ मनाया गया है, मध्य प्रदेश समारोह कहाँ मनाया गया है, नाम हो मध्य प्रदेश लेकिन मनाई कहाँ गई है, दिल्ली में। बात क्लियर है। ध्रुपद महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो ये याद रखिएगा ध्रुपद सभी 2022 के हैं। ध्रुपद महोत्सव कहाँ मनाया गया है, भोपाल में मनाया गया है। मालवा उत्सव कहाँ मनाया गया है ये पूछ ले तो ये भी मनाया गया है भोपाल में। और बात कर ले और कुछ, हाँ, कालिदास समारोह या कालिदास उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो ये मनाया गया है उज्जैन में। तो इतनी बातें 2022 में लेटेस्ट संपन्न हुई है जो आपके सामने या आपके सामने है और इसे आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। आइए आज के हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो भी तीसरा चौथा जोन हो। तो तीसरा चौथा क्वेश्चन चाहे जोन हो उसकी ओर बढ़ें तो अभी हाल ही में क्या है, अभी कोयला सचिव बदले गए हैं। वर्तमान में कोयला सचिव कौन है, तो याद रखिएगा वर्तमान में कोयला सचिव हैं कौन, ये इंपॉर्टेंट है, अमृतलाल मीना। अमृतलाल मीना जो हैं वर्तमान में क्या हैं, कोयला सचिव हैं। अमृतलाल मीना वर्तमान में कोयला सचिव हैं। और हाल ही में रक्षा सचिव भी बदले गए हैं। तो वर्तमान में रक्षा सचिव कौन है, तो याद रखिएगा गिरधर अरमाने हैं। गिरधर अरमाने वर्तमान के क्या हैं, रक्षा सचिव हैं। अभी हाल ही में राजस्व सचिव भी बदले गए हैं। तो राजस्व सचिव के हो भैया वर्तमान में, तो संजय मल्होत्रा भैया ही का हो वर्तमान में, याद रखिएगा आपके राजस्व सचिव हैं। पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। अभी हाल ही में जो कंपटीशन विभाग है, प्रतिस्पर्धा आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बनी है, आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बनी है, तो ये आप बताइएगा। अध्यक्ष बनी है संगीता वर्मा। कार्यवाहक जो है संगीता वर्मा ये अध्यक्ष बन चुकी हैं। बात किया जाए और एक पॉइंट, हाँ, जो अभी देखो आदित्य एल1 माने सूरज के पास इसरो ने आदित्य एल1 सूरज के पास उसके अध्ययन के लिए एक मिशन चलाया जा रहा है आदित्य एल1। इसके प्रधान वैज्ञानिक कौन बने हैं, तो शंकर सुब्रमण्यम क्या बने हैं, इसके प्रधान वैज्ञानिक बने हैं आदित्य एल1 के। बात समझ में आया। अभी हाल ही में यूएन की आपके वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं, वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो याद रखिएगा सैफाली जुनेजा बनी है। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये रहा आज का हमारा आपके चौथा या पांचवा जो भी क्वेश्चन है। आइए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभी हाल ही में एक योजना थी जिसको एक अवार्ड मिला है, स्कॉच पुरस्कार मिला है। किस योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है ये आपसे पूछ लिया जाए। स्कॉच पुरस्कार किस योजना को दिया जाता है, ये जो स्कॉच पुरस्कार है ऐसी योजना को मिलता है जो भारत के लोगों को ऊंचे स्थानों पे ले जाए, अच्छे जगहों पे ले जाए, भारत का नाम रोशन करे और भारत की समृद्धि बढ़ाए। तो स्कॉच पुरस्कार किसे मिला है, किस योजना को मिला है, तो याद रखिएगा ये किसी योजना को, किसी संस्था को, ऐसे लोगों को मिलती है। तो ये मिला किसको है, लक्ष्मी भंडार योजना को। लक्ष्मी भंडार योजना को ये स्कॉच पुरस्कार मिला है। तो आइए स्कॉच पुरस्कार की बात करें। ये कब शुरू हुआ था, 2003 में शुरू हुआ था स्कॉच पुरस्कार। बात क्लियर है। अगर हम लक्ष्मी भंडार योजना की बात करें तो ये किस सरकार ने चलाई थी, पश्चिम बंगाल सरकार ने ये योजना चलाई थी। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर आपसे पूछ ले जो लक्ष्मी भंडार योजना है ये इसमें क्या होता है, जो घर की मुखिया होती हैं, मुखिया माने पुरुष वाला मुखिया नहीं, महिला जो मुखिया होती हैं, अगर सामान्य वर्ग की फैमिली है तो उसको 500 रुपये, उसके बाद और नॉर्मल SC ST की है तो उसे घर चलाने के लिए 1000 रुपये उसे दिया जाता है। बात समझ में आ गया। ये पॉइंट आपको याद रखना है, एक प्रकार का अनुदान है। आगे बात करें अगर हम, तो ये पश्चिम बंगाल की बात हुई है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है भैया, पश्चिम बंगाल की राजधानी है
कोलकाता का है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। कोलकाता के नाम उतर काका याद आवे चाहिए। यूको बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ? कोलकाता। बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ? कोलकाता। बंधन बैंक के अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कौन? सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली जो हैं ये बंधन बैंक के क्या बन गए हैं? ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। क्लियर है? इन दोनों बैंकों का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। कोलकाता के नाम से और का तुम्हें याद रखे एक बार, कोलकाता जो मेट्रो है सॉरी, जो कोलकाता मेट्रो है अंडर वाटर मेट्रो चलने वाला पहला अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चलेगा? कोलकाता में चलेगा। ये भी आपसे पूछा गया था कहाँ पे, तो बता दीजिएगा। आपके यूपेट में पूछा गया था पहला अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चलेगा? कोलकाता में। बात क्लियर है? सॉरी यार। भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना म्यूजियम कहाँ है? सबसे पुराना और बड़ा म्यूजियम कहाँ है? तो याद रखिएगा म्यूजियम कहाँ पे है? ये भी अपने ही कोलकाता में ही है। कहाँ पे है भैया? कोलकाता में है। और आपसे पूछ ले कि भाई साहब भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय, भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय भी कहाँ पे है? पुस्तकालय भी कहाँ पे है? तो ये भी कहाँ पे है भैया? कोलकाता में है। ये भी आपको याद रखना है। साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ है? कोलकाता में है। साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ पे है? तो ये भी कहाँ पे है? कोलकाता में है। ये सारे पॉइंट आपके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहाँ पे है? तो ये भी बताएंगे आप, वेस्ट बंगाल में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट। भारत का पहला टायर पार्क कहाँ खुलेगा? भारत का पहला टायर पार्क कहाँ खुलेगा? ये भी खुलेगा पश्चिम बंगाल, कोलकाता में खुलेगा। बात समझ में आ गया? और बात करें तो कोलकाता से आपको क्या क्या याद होना चाहिए? सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो सुंदरवन नेशनल पार्क यहीं पे है, याद रखिएगा। बुक्सा नेशनल पार्क कहाँ पे है? यहीं पर है। और सिंगालीला नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये भी सिंगालीला नेशनल पार्क भी कहाँ पे है? यहीं कोलकाता में है। ये पॉइंट आपको क्या करना है? याद रखना है। सुंदरवन डेल्टा कहाँ पे है? सुंदरवन डेल्टा कहाँ पे है? तो ये भी आपको याद रखना है, यहीं पर है। अभी हाल ही में एक मेला का आयोजन किया जाता है, आप बताइएगा उस मेला का नाम क्या है जो कोलकाता में आयोजित किया जाता है। तो ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।